अब बच्चों, अब जब भर्ती आनी है 20 दिसंबर से पहले आनी है, तो सर क्या हमें मौका मिल पाएगा? तो बेटा ये बहुत सारे लोग इस बात को पूछेंगे। तो एज जो होती है वो 18 से, इसमें 18 से बेटा 22 होती है, 18 से 22 फॉर जनरल। और बेटा ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की एक साथ, तो जनरल या ईडब्ल्यूएस दोनों की एज यही रहेगी। और बेटा इनकी होती है 18 से 27 साल। अब 5 साल की क्या ओबीसी को भी छूट मिलती है? जी हां, ये यूपी का रूल रहा है कि सबको एक साथ आरक्षण एक जैसा मिलता है। तो जो जाट है यूपी के वो ओबीसी में आते, सबको पता होना चाहिए। और बेटा अगर मैं ये बोलूं कि ये जो 22 है, अब ये जो 18 से 22 एज है, आप कहो 49,568 में सर, 49,568 में 18 से 23 ली थी। बेटा 18 से 23 एक स्पेशल कंडीशन थी, स्पेशल कंडीशन थी। वो इसलिए थी क्योंकि गवर्नमेंट ने निकालने के लिए बोल दिया था भर्ती, और 41/5 की पहली भर्ती में एज हम इस तारीख तक निकाल देंगे, लेकिन वो 2 साल तक नहीं निकाल पाए। तो कुछ बच्चे ओवर एज हो गए, वो कोर्ट चले गए। तो कोर्ट ने में उन्होंने बोला 41,520 में इनको मौका दे, लेकिन ये भर्ती तब तक बहुत आगे बढ़ चुकी थी। गवर्नमेंट ने बोला अगली भर्ती हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, यानी इसको हम इसमें एज के 1 साल इनको छूट दे देंगे। तो बेटा फ्री यही छूट मिली थी, क्योंकि सेम डेट पे ये दोनों सेम डेट पे एज मांगी गई थी। इनको 1 साल का यहां फायदा हो गया था, इस वजह से यहां छूट मिली थी। तो अब आप ऐसी उम्मीद मत करो कि बार बार छूट मिले। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट इलेक्शन पे है, हो सकता है नियमावली में संशोधन करे और 1 आध साल की छूट दे दे, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अभी जो रूल है वो ये है बच्चों। अब ये कब मांगी जाएगी बच्चों? 41,520 की भर्ती जो आई थी वो जनवरी में आई थी, और ये जो आई थी नवंबर में आई थी। तो यानी पहले हाफ और दूसरे हाफ दोनों में भर्तियां आ चुकी हैं। तो उनके लिए बच्चों, उनके लिए क्या मांगा गया था? 1 जुलाई से ही, चाहे फर्स्ट हाफ से आए चाहे सेकंड हाफ से आए, 1 जुलाई को ही आपकी एज मांगी गई थी 18 से 22 या 18 से 27। तो बच्चों 1 जुलाई 2021 को ही मांगने के सर्वदा चांस रहेंगे, सबसे ज्यादा चांस रहेंगे कि इस डेट को आपकी एज इस दौरान की ये होनी चाहिए। बाकी बहुत कुछ नोटिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। बेटा योग्यता क्या चाहिए? जिन बच्चों ने 12वीं किया है, 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, वो इसको फॉर्म को भर पाएंगे। रिजल्ट आ चुका हो वो इसके फॉर्म को भर पाएंगे। बेटा हर वो बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने 12वीं पास कर ली है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से की हो। अब बात आती है अदर स्टेट वाले क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो मैं बताऊं बच्चों कि अदर स्टेट वाले के लिए क्या होता है कि वो इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म बस यहां पर कोई अलग से कोटा नहीं होता, उनको जनरल कोटा में ही उनको लड़ाई लड़नी पड़ती है। यानी जनरल, अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, तो यूपी में आप जनरल में काउंट हो गए, यानी यहां के कोटा में काउंट नहीं हो गए। लेकिन आपके लिए 5%, 10% ऐसा कोई कोटा नहीं है। जितनी यहां जनरल की मेरिट, उतने अगर आप लाते हो तो आप सेलेक्ट हो जाओगे यहां पर। बस इतना है बच्चों, ये सबसे अच्छा कोटा है अदर स्टेट के लिए। अगर मैं बोलूं रिटन टेस्ट की बात, तो बेटा रिटन टेस्ट में यूपी कांस्टेबल में अभी कोई संभावना इतनी भी नहीं है कि नियमावली इतना बदल दिया जाए कि रिटन टेस्ट को भी पलट दे। जी नहीं, रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है आप सबको मालूम है कि 4 चीज आती है, मैथ्स, रीजनिंग और बेटा जीएस और हिंदी। अगर बेटा 3 पेपर्स की बात करूं, एक तो 41,520, एक 49,568 और एक यूपी जेल वार्डर, तीनों में सेम ही पैटर्न अपनाया है इन्होंने। करीब 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 18 भी हो सकते हैं, रीजनिंग 55 क्वेश्चन, लेकिन आपको ऑफिशियली मिलता है कि 38 का मैथ्स, 37 की रीजनिंग, यानी दोनों 75 के। तो 75 तो अब भी है, लेकिन मैथ्स के सिलेबस में इन्होंने रीजनिंग डाल रखा है, इसलिए हम रीजनिंग को इन्होंने ज्यादा नंबर बढ़ा रखा है। दोनों के 75 क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है बच्चों, मिला के, और वो एक आध ऊपर नीचे दोनों में हो जाता है। अगर मैं जीएस की बात करूं बच्चा, तो जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें यूपीजी के करंट अफेयर सब कुछ रहता है। हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रूल है, और इनको बोलते हैं कि भैया 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, क्योंकि 75 क्वेश्चन ये हैं और 75 ऊपर हैं। ये 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के होते हैं। 300 मार्क्स बच्चों, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जाता है बच्चों। 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन, और बेटा समय आपके पास 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे का समय, ये रूल है हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये आप सबको पता है बच्चों। तो इस तरीके से होता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूं बच्चों, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो पिछली बार जो कट ऑफ गई थी रिटन टेस्ट के लिए 49,568 की, जो रिटन के लिए गई थी, रिटन कट ऑफ, तो बेटा वो गई थी, मैं आपको बता देता हूं विद नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। मैं नॉर्मलाइजेशन के साथ बता रहा हूं कि जनरल गई थी, जनरल पे सेलेक्ट हुआ था 185.3465, ये 49,568 की बता रहा हूं क्योंकि लेटेस्ट वही है। ओबीसी बेटा 172.327, और बेटा अगर मैं एससी की बात करूं तो 145.3, और अगर मैं एसटी की बात करूं तो 114.19, कुछ इस तरह से था। तो बच्चे इस तरह की कट ऑफ है। ये कट ऑफ आप 49,568 से में देख सकते हो, ये 49,568 वैकेंसी। अगर इस बार 25,000 हुई, बहुत बच्चा इंतजार कर रहा है, बहुत ओवरेज हो गया, बहुत नया आ गया, तो कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, कट ऑफ निश्चित तौर पर, तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपको बच्चा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आपको रिजल्ट तो देना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले क्या होता है, आपकी योग्यता हो 12वीं, दूसरे नंबर पे आपका रिटन टेस्ट होता है, तीसरा स्टेप आपका फिजिकल होता है। फिजिकल में बेटा एक तो होती है मापतोल, एक तो मापतोल एंड डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपकी 12वीं है, 10वीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट सब कुछ सही है, तो वो चेक होता है। और साथ में मापतोल, यहां मापतोल में हाइट एंड चेस्ट, हाँ हाइट बचा, और चेस्ट इसमें बेटा, इसमें हाइट जो होती है 168 सेंटीमीटर लड़कों की, और लड़कियों की 152 सेंटीमीटर हाइट होती है, ये फीमेल की है। चेस्ट बेटा बहुत कम ही होती है, 78 से 83 ये आपकी चेस्ट होती है, इनमें भी छूट होती है कैटेगरी वाइज। हालांकि हाइट में आपको ना एससी एसटी ओबीसी जनरल सबकी यही हाइट है। और अब बच्चों अगर आगे चलें और आगे चलें कि ये तो आपका फिजिकल हो जाता है। मेडिकल बेटा नॉर्मल होता है फाइनल स्टेज पर, यानी एक कट ऑफ लगती है आपकी फिजिकल के लिए। जब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, मेडिकल में उतने ही बच्चे लेते हैं, यहां आपके लिए जाएंगे फिजिकल के लिए लगभग 2.5 गुने। तो बेटा 2.5 गुना कितना बैठता है, 62,500। अगर 25,000 वैकेंसी आई तो 62,500 फिजिकल के लिए पास किए जाएंगे। और ये मेडिकल में एक्स्ट्रा नहीं लेते, सिर्फ 25,000 को ही पास करेंगे एग्जैक्ट। तो यहां एक और कट ऑफ लगती है, उसमें जरूर 2-4 नंबर का और उछाल जाता है। ठीक है बच्चों, तो मेडिकल नॉर्मल होता है बेटा। अगर मेडिकल में फेल भी हो जाते हो, फिर आपको रीमेडिकल का टाइम मिलता है 4-6 दिन में, फिर आप अपना कैसे भी जुगाड़ पानी से मेडिकल करवा लो। ये सब चल रहा होता है यहां पर। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर यूपी पुलिस में भर्ती होने का।